एक सर्प ने बताया कि ये 4 लोग होते हैं आपके पूर्व जन्म के बैरी, जानिए उन्हें कैसे पहचाने। तो मित्रों, ये कहानी आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये कहानी आपको बताएगी कि इस जन्म में वे कौन लोग होते हैं जो आपके पिछले जन्म के बैरी हो सकते हैं। तो आइए इस मार्मिक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। मित्रों, ये तो सच है कि कर्म का फल मिलता है, भले ही वो चाहे किसी भी जन्म में मिले या कितने ही दिन में मिले। आपके कर्म आपके कई जन्मों तक पीछा करते हैं। जब तक आप उसे भोग नहीं लेते तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सिर्फ अच्छे कर्मों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राचीन काल की बात है, एक आदमी अपनी स्त्री को कोड़ों से पीटते हुए ले जा रहा था। वो स्त्री बुरी तरह रोती चिल्लाती डकराती हुई जा रही थी। वो बार बार अपने पति से हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी, लेकिन उसका पति उसे क्षमा नहीं कर रहा था। वो उसे पीटते हुए जंगल के रास्ते से चला जा रहा था। वो रास्ता जंगल से होकर एक दूसरे नगर के लिए गया था। चलते चलते जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उस रास्ते में उसे एक बरगद का पेड़ मिला। वहीं पर एक मठ बना हुआ था। उस मठ में भगवान शिव की शिवलिंग विराजमान थी। उसी बरगद की जड़ में एक बड़ा भयंकर नाग रहता था। जब उस स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज उस नाग ने सुनी तो वो बरगद की जड़ में से निकल आया और उस आदमी के सामने जाकर मनुष्यों की तरह बोलते हुए बोला, हे भाई, तुम इस स्त्री को क्यों पीट रहे हो? इसने तुम्हारा क्या अपराध किया है? नाग देवता के पूछने पर वो आदमी बोला, हे नाग देवता, ये स्त्री मेरी पत्नी है और इसने मेरा अपराध तो नहीं किया, पर मेरे माँ बाप का अपराध किया है, इसलिए ये मेरी भी अपराधनी है। ये मेरे माता पिता को रोजाना कष्ट देती है, उन्हें भूखा प्यासा रखती है। तब वो आदमी उस नाग को अपनी पत्नी की सारी करतूत समझाता है कि हे नाग देवता, मेरे माँ बाप दोनों आंखों से अंधे हैं। मैं उनका इकलौता पुत्र हूं। मेरे सिवाय उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। जो पुत्र अपने माँ बाप की सेवा नहीं करती, उन्हें दुख देते हैं या त्याग देते हैं, उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं, उनके असहाय होने पर उनको भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करते या उनसे कपट करके किसी भी स्वादिष्ट वस्तु को उन्हें दिए बिना ही खा लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में सूकर या कुकर की योनि प्राप्त होती है। मेरे माता पिता तो वैसे भी आंखों से अंधे हैं। ऐसे में मेरी और मेरी पत्नी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि उनकी ठीक से देखभाल करें। लेकिन मेरी स्त्री बड़ी दुष्ट निकली। ये मेरे माँ बाप के साथ कपट करती थी। मैंने इससे कह रखा था कि मेरे माता पिता जिस चीज को खाने की इच्छा करें तुम उसे बनाकर देती रहना, परंतु इसने ऐसा नहीं किया। इसने एक कुम्हार से ऐसी हंडिया तैयार करवाई कि उस हंडिया में 2 पेट थे। एक पेट में तो ये खीर बनाती थी और दूसरे पेट में ये खट्टा महेरी तैयार करती थी। ये खीर तो स्वयं खा जाती और खट्टा महेरी मेरे अंधे माता पिता को परोस देती थी। मैंने कभी इस बात को नहीं जान पाया कि एक हंडिया में 2 चीज तैयार होती है, क्योंकि उस हंडिया का मुंह तो सिर्फ एक ही था, पर उसमें भोजन पकाने वाले 2 पेट थे। जब ये उसमें से भोजन परोसती थी तो मुझे और अपने लिए खीर परोस लेती थी और मेरे माता पिता को खट्टा महेरी परोस कर रख देती थी। मुझे लगता था कि मेरी स्त्री मेरे माँ बाप की बहुत सेवा करती है, उन्हें कभी भोजन का अभाव नहीं होने देती। एक दिन जब इसने भोजन परोसा तो जो थाली इसने मेरे लिए परोसी थी वो मैंने अपने माँ बाप को बढ़ा दी, और जो माँ बाप के लिए इसने थाली परोसी थी वो मैं खाने लगा। तब मुझे पता चला कि ये मेरे माँ बाप से कपट करती आई है। उन बेचारों ने कभी मुझे ये बात बताई ही नहीं। उन्हें लगा कि जो भोजन बनता है वही सब लोग खाते हैं। उनके अंधे होने का ये दुष्ट स्त्री फायदा उठाती रही और उन्हें कष्ट देती रही। मेरे ना होने पर तो ये उनके साथ पता नहीं क्या क्या करती होगी। कहते हैं जो स्त्री पति का प्रिय नहीं करती, पति के माता पिता को अपने माता पिता नहीं समझती, वो पत्नी कहलाने के योग्य नहीं होती। इसीलिए मैं इसका त्याग कर रहा हूं। मित्रों, उस आदमी की पूरी बात सुनने के बाद वो नाग बोला, हे युवक, आपको अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। जीवन में मनुष्य को
कुछ दुख सर्दी गर्मी वर्षा की तरह सहन कर लेना चाहिए। कुछ समस्याओं का समाधान समय के पास होता है। समय के साथ कुछ समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। मनुष्य जो भी दुख सुख भोगता है वो अपने ही कर्मों का फल भोगता है। अगर कोई किसी को दुख देता है तो उसके दो कारण होते हैं, या तो वो अपने पूर्व जन्म का बदला ले रहा है या फिर आपको दुख देकर बदला लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है। क्योंकि हमारा कर्म कभी मिटता नहीं है, हमें उसका परिणाम इस जन्म में ना मिला तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा। इसे कहते हैं मनुष्य का प्रारब्ध। तुम्हारी स्त्री तुम्हारे माँ बाप को दुख देकर अपने पूर्व जन्म का बदला ले रही है। ये तुम्हारे माँ बाप की पूर्व जन्म की बैरी है जो तुम्हारी पत्नी बनकर उनसे बदला लेने के लिए तुम्हारे घर में आई है। हे युवक, भगवान शिव की कृपा से मुझे पूर्व जन्म देखने की शक्ति प्रदान है। मैं तुम्हारी स्त्री का पूर्व जन्म बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वो नाग उस युवक से बोला, पूर्व जन्म में तुम्हारी स्त्री एक चील थी और तुम्हारे माता पिता एक हंस और हंसिनी थे। एक बार उस देश में सूखा पड़ गया था। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा, नदी तालाब सब सूख चुके थे। एक तालाब पर वे दोनों हंस हंसनी रहते थे, पर तालाब का जल सूख चुका था, इसलिए उन्होंने समुद्र किनारे जाने का निश्चय किया। हंस हंसनी दोनों उड़ते हुए समुद्र किनारे जाने लगे। उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक तालाब है और वो तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। एक जगह थोड़ी सी कीचड़ है, उस कीचड़ में एक कछुआ तड़प रहा था। उस कछुआ की दोनों आंखें चमक रही थी। हंस हंसनी कई दिन के भूखे थे। उन्होंने समझा कि इस कीचड़ में मोती चमक रहे हैं। मोती समझकर उन्होंने नीचे जाकर उस कछुआ की दोनों आंखों को चुंग लिया। जब कछुआ की दोनों आंखें फूट गईं, तो कछुआ पीड़ा से तड़पने लगा। कछुआ कहने लगा, किस दुष्ट ने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी है? मैं तो वैसे भी पानी के लिए तड़प रहा था। हंस हंसनी को जब पता चला कि जिसे हमने मोती समझकर चुंग लिया है वो तो कछुआ की आंखें थी, हमसे भारी अपराध हो गया है। हंस और हंसनी को बड़ा पश्चाताप होता है। वे दोनों उस कछुआ से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, हे कछुआ भाई, हमें क्षमा करना, हमसे बड़ा भारी अपराध बन गया है। हम तुम्हारी आंखें तो नहीं लौटा सकते, किंतु इतना कर सकते हैं कि तुम जो यहाँ पानी के लिए तड़प रहे हो, हम तुम्हें ले जाकर किसी अधिक पानी में छोड़ सकते हैं। कछुआ ने कहा, ठीक है, आंखों के बिना तो मैं रह लूंगा, पर पानी के बिना नहीं रहा जाता। आप मुझे अधिक पानी में छोड़ दीजिए। हंस और हंसिनी ने क्या किया, एक लकड़ी अपने पंजों में दबाई और कछुआ से कहा कि आप इस लकड़ी को अपने मुख से पकड़ लो और बीच रास्ते में तुम अपना मुंह मत खोलना, हम तुम्हें ले जाकर समुद्र के जल में छोड़ देंगे। मित्रों, कछुआ ने वैसा ही किया। हंस हंसनी के पंजों में फंसी उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लिया। हंस हंसनी उसे लेकर आकाश में उड़ गए और उड़ते हुए समुद्र की ओर जाने लगे। उसी समय आकाश में एक चील उड़ रही थी। चील ने हंस हंसनी के पंजों में लटके हुए उस कछुए को देखा। चील भी कई दिनों की भूखी थी। सूखा पड़ जाने के कारण उसे कहीं भोजन नहीं मिला था। कछुए को देखकर चील ने सोचा, यदि मैं इस कछुए को हंस हंसनी से छीन लूं तो मेरा भोजन बन जाएगा। यही सोचकर उस चील ने हंस हंसनी का पीछा किया। वे दोनों कछुए को लेकर उड़ते हुए चले जा रहे थे। चील उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। मित्रों, उसी रास्ते में आगे चलकर के एक जंगल में आग लग गई थी। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी मानो आसमान को छू लेंगी। उस जंगल के ऊपर से जैसे ही हंस और हंसनी गुजरे तो आग की लपटों से उनके पंख जलने लगे। उस छटपटाहट में उनके पंजों से वो कछुआ छूट गया और नीचे जलती हुई आग में गिरकर मर गया। यह देखकर हंस और हंसनी को भारी दुख हुआ। सोचने लगे, हमारी वजह से आज कछुआ की मृत्यु हुई है। ऐसा अपराध करके अब हमें भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। यही सोचकर हंस और हंसनी दोनों उसी आग में कूद पड़े और कछुआ के साथ ही अपने प्राणों को त्याग दिया। उधर पीछा करती हुई वो चील चली आ रही थी। उसने देखा कि हंस और हंसनी तो हमारे बहुत बड़े शत्रु निकले। हमारा भोजन इनके पंजों में था, पर इन्होंने ना उसे हमारा रखा ना किसी और का। इस बात का बदला मैं इनसे अगले जन्म में जरूर लूंगी। यही सोचकर वो चील भी उसी दावानल में जलकर मर गई। मित्रों, इधर नाग देवता कहते हैं, हे भाई, वही हंस और हंसनी इस जन्म में तुम्हारे माता पिता बने हैं।
पूर्व जन्म में उन्होंने कछुआ की आंखें फोड़ी थी, इसीलिए इस जन्म में वे दोनों अंधे हुए हैं। वही चील तुम्हारी पत्नी बनी और अपने पूर्व जन्म का बदला वो तुम्हारे माता पिता से उनका भोजन छीन कर ले रही है। यही इनका प्रारब्ध है। मनुष्य चाहे पाप जानकर करे या अनजाने में, उसका फल तो उसे चुकाना ही पड़ता है। हम अपने जीवन में जिस जिसका अपराध करते हैं, वही लोग अपना बदला लेने के लिए हमारे जीवन में पत्नी, पुत्र, पिता, भाई बनकर, रिश्तेदार बनकर आते हैं और अपने पूर्व जन्म का हिसाब हमें दुख देकर बराबर करते हैं। नाग देवता की बात सुनकर वो युवक अपनी पत्नी को पीटना बंद कर देता है और नाग देवता से कहता है, हे नाग देवता, मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं और आपको ये सब कैसे पता है। तब नाग देवता कहते हैं, हे मनुष्य, मेरे बारे में जानना चाहते हो तो ध्यान देकर सुनो कि मैं कौन हूं। तब सर्प अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता है। सर्प कहता है कि मैं पूर्व जन्म में तुम्हारी तरह एक मनुष्य था। एक साहूकार के यहां मैं नौकरी करता था। मैं जिस साहूकार के यहां नौकरी करता था, उसकी एक बहुत सुंदर नवयौवना पत्नी थी। मेरा मालिक सौदागर व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाता था और कई कई दिन बाद लौटकर वो घर आ पाता था। एक दिन सौदागर व्यापार के लिए परदेश गया हुआ था और उसकी स्त्री यानी कि मेरी मालकिन घर पर अकेली थी। जवान तो वो थी ही। एक दिन उस स्त्री को काम ने सताया। वो बड़ी बेचैन होने लगी। उसकी तबीयत मेरे ऊपर आ चुकी थी। उसने मुझे अपने कक्ष में बुलाया और मेरा हाथ पकड़कर अपने पलंग पर ले गई और मुझे मीठी मीठी बातें करती हुई कहने लगी, हे प्रीतम प्यारे, इस समय मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है और मेरा दिल तुम पर आ गया है। मुझे कामदेव सता रहा है। मेरी इच्छा को तृप्त करो। यदि तुमने मेरी इच्छा पूर्ण की तो मैं तुम्हें सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली दूंगी। वो स्त्री लालच देकर मुझे लुभाने लगी, लेकिन मैं अपने मालिक का बहुत वफादार था। पर स्त्री को छूना तो दूर, मैं उसे देखना भी पाप समझता था। अपने मालिक की अनुपस्थिति में मैंने उनकी पत्नी को परपुरुष में आसक्त होते हुए देखा तो मैं उसे समझाने लगा। मैंने हाथ जोड़ करके उससे कहा, हे मालकिन, मैं आपके साथ ये अनुचित काम कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मनुष्य स्वयं को अन्न, वस्त्र और खाने पहनने को देता है, वो माता पिता के समान होता है। जो मनुष्य अपने स्वामी के साथ बुरा करता है और विश्वासघात करता है, उसे नरक भोगना पड़ता है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर कहते हैं ना, जिस तरह कौवा को रात में दिखाई नहीं देता, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी को रात दिन कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे इनकार करने पर भी मेरी मालकिन बिगड़ती हुई मुझसे बोली, अरे नौजवान, मैं जो कहती हूं वो कर, वरना तेरे साथ मैं बहुत बुरा हाल करूंगी। मैं उसकी धमकी में नहीं आया और मैं उसके पास से चला आया और अपने काम में लग गया। उसका प्रस्ताव ठुकराने के बाद वो मुझसे बहुत नाराज हो गई थी। उसने मुझे जान से मारने की योजना बना ली। वो सोचने लगी कि अगर इसने ये बात अपने मालिक को बता दी तो मेरा पति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा या फिर मुझे देश निकाला दे देगा। यही सोच करके उसने मुझे मारने का षड्यंत्र रच लिया। जिस दिन मेरा मालिक साहूकार घर आने वाला था, उसी दिन मालकिन अपनी वेशभूषा बिगाड़कर कोप भवन में जा लेटी। उधर जब साहूकार घर में आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी बात को लेकर रूठी हुई है। वो बड़े प्यार से अपनी पत्नी से उसके रूठने का कारण पूछने लगा। उसने मीठी मीठी बातें करके सौदागर को मेरे प्रति भड़का दिया। उसने सौदागर को बताया कि हे प्राणनाथ, जिस नौकर पर तुम इतना भरोसा करते हो, इस नौकर ने तुम्हारे पीछे मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, वरना अब तक कब के मैं अपने प्राण त्याग चुकी होती। अब मैं किस तरह से आपके सामने अपना सर उठाकर बात करूं? मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो आप उस नौकर को खत्म कर दीजिए। अपनी स्त्री की झूठी बातों में आकर सौदागर आग बबूला हो गया। उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, तुम चिंता ना करो, मैं उसे आज ही जान से मार दूंगा। उसी रात सौदागर ने अपनी पत्नी की आंखों के सामने मुझे बुलाकर तलवार से मेरा सर कलम कर दिया। मैं निर्दोष था और बिना किए की सजा मुझे भोगनी पड़ी। उन्होंने मुझे मारकर जमीन में दफन कर दिया। मेरा अगला जन्म नाग के रूप में हुआ और मैं नाग बनकर इसी बरगद की जड़ में आकर रहने लगा। मैंने कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने वरदान देकर मुझे इच्छाधारी बना दिया।
मैं जैसा चाहूं वैसा वेश बदल सकता हूं, जिसकी चाहूं उसकी आवाज में बोल सकता हूं। नागराज की इतनी कहानी सुनकर वो युवक बोला, हे नाग देवता, उस सौदागर ने निर्दोष तुम्हारी हत्या की, क्या उन्हें उनकी करनी का फल नहीं मिला? तब नाग देवता बोले, हे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा उसे उसकी करनी का दंड ना दे? मैंने तो उससे बदला लिया नहीं, क्योंकि मैं भगवान की शरण में आ गया था, लेकिन भगवान ने उन्हें उनकी करनी का दंड दे दिया। उन दोनों को सजा कैसे मिली वो कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। तब नाग देवता आगे कहते हैं कि एक दिन उस स्त्री के द्वार पर एक साधु आ गया। शाम हो चुकी थी, साधु उसके यहां ठहरना चाहता था। सौदागर ने बड़े प्रेम से भोजन कराकर साधु को अपने यहां ठहरा दिया। वो स्त्री साधु को देखकर उस पर मोहित हो गई थी और रात होने पर वो अपने पति के पास से उठकर उसी साधु के पलंग पर जाकर लेट गई और उनसे प्रेम भरी बातें करने लगी। उस कुटिल स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर साधु महाराज चौंक गए। साधु महाराज बहुत ही पहुंचे हुए थे। वो भी समझ गए कि ये स्त्री वासना में अंधी है, अगर मैं इसे इंकार करूंगा तो पता नहीं ये मुझ पर ही दोष ना मर दे। ऐसी स्त्री कुछ भी कर सकती है। साधु महाराज ने उस स्त्री से मना तो नहीं किया, बल्कि उससे कहा कि देखो, इस समय आपका पति जीवित है और मेरा यह प्रण है कि मैं किसी पुरुष के रहते उसकी स्त्री को छू नहीं सकता, वरना मेरा सारा तप नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपने पति के पास चली जाओ। मित्रों, वो स्त्री साधु के पास से उठकर गई और तलवार से उसने अपने पति का सिर काट डाला। अपने पति को मारने के बाद वो पुनः साधु के पास लौटकर आई और बोली, हे प्राणेश्वर, अब तो आपका तप नष्ट नहीं होगा, मैंने अपने पति को मार डाला है। उस स्त्री की बात सुनकर साधु बहुत भयभीत हो गया। साधु बोला, हे दुष्टा, जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी पापिन की तो मुझ पर परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। उस स्त्री ने देखा कि जिसके लिए मैंने अपने पति को मार डाला अब वही मुझसे मिलने से इंकार कर रहा है। वो स्त्री समझ गई कि बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके आस पड़ोस के सारे लोग जमा हो गए। उसने अपने पड़ोसियों को बताया कि जिसको मैंने ठहरने के लिए अपने घर में जगह दी उसी ने मेरे पति को मार डाला। इस साधु की मुझ पर बुरी नीयत हो गई है। जब मैंने इसका विरोध किया तो इसने मेरे पति की हत्या कर दी। मित्रों, जब यह खबर राजा के सिपाहियों ने सुनी तो राजा के सिपाही उस साधु को और उस स्त्री को लेकर के राजा के पास गए। राजा समझ तो गया था कि यह साधु इसके पति का हत्यारा नहीं हो सकता। राजा ने जब साधु से पूछा कि क्या तुमने इसके पति को मारा है, तो साधु महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा के मंत्री ने कहा, राजा साहब, वैसे तो यह साधु अपराधी नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन इसका मौन रहना इसे अपराधी साबित करता है। इसे क्या दंड दिया जाना चाहिए? राजा ने कहा, यदि ये अपनी सफाई में कुछ नहीं कहता है तो दंड तो देना अनिवार्य है, अन्यथा प्रजा में गलत संदेश जाएगा कि अपराधी को दंड नहीं मिला। मंत्री ने कहा, महाराज, इसे आप मृत्यु दंड मत दो, दंड के रूप में इसका दायां हाथ काटकर इसे छोड़ दो। राजा ने वैसा ही किया। साधु का एक हाथ काटकर उसे छोड़ दिया। साधु इस बात से बड़ा हैरान था कि मैंने अपराध किया भी नहीं, फिर भी मेरा एक हाथ काट दिया गया। ये सजा मुझे किस पाप की मिली है? साधु महाराज इस बात का उत्तर जानने के लिए अपने गुरु के पास गए और सारी बात बताई। तब उनके गुरु ने बताया, हे पुत्र, तुम्हारे प्रारब्ध ने ही तुम्हारा एक हाथ कटवाया है। पूर्व जन्म में तुम एक साधु थे और भगवान के भजन में लीन रहते थे। एक बार एक गाय एक कसाई के हाथ से छूटकर जंगल में चली गई थी। वो कसाई उस गाय को ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आया। उसने तुमसे गाय के बारे में पूछा तो तुमने अपना यही हाथ उठाकर इशारा कर दिया कि गाय इसी ओर गई है। कसाई ने जाकर उस गाय को पकड़ लिया और उस गाय को काट दिया। आपके बताने के कारण गाय की हत्या हुई, इसलिए आपको उस पाप की यह सजा मिली है। मित्रों, उधर नाग देवता बोले, हे भाई, उस औरत के कारण ये 2 अपराध हुए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई सजा नहीं मिली। उसका पति तो मारा गया। पति को मारने के बाद वो स्त्री अकेली हो गई और उसने एक फकीर से दोस्ती कर ली जो जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। वो रोजाना उस फकीर से मिलने जाया करती थी। एक दिन रात्रि में जब वो फकीर की कुटिया पर जा रही थी तो रास्ते में एक कुएं में उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिरकर मर गई। अगले जन्म में वो स्त्री एक गधी बनी और वो सौदागर एक कौवा बना
उस गधी की पीठ पर एक घाव था। वो कौवा रोजाना उस गधी की पीठ पर बैठकर उसके घाव में अपनी चोंच मारता था। गधी को जब पीड़ा होती थी और पीड़ा से जब वो उछलती कूदती थी तो कौवा को बड़ा आनंद आता था। कौवा उसे पीड़ा देकर अपने पिछले जन्म की पत्नी से बदला ले रहा था। एक दिन वो गधी जंगल में काफी दूर चली गई। सोचा कि अब कौवा यहाँ नहीं आएगा, लेकिन संयोग से कौवा वहां भी पहुंच गया और उसकी पीठ पर बैठकर उसके घाव में अपनी चोंच मारने लगा। गधी के पीठ में जख्म इतना ज्यादा हो गया था कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी बाहर निकल आई थी। चोंच मारते मारते कौवा की चोंच उसकी रीढ़ में फंस गई। अब तो कौवा भी बड़ा परेशान और वो गधी भी भयंकर पीड़ा से दुखी होकर इधर उधर भागने लगी। भागते भागते वो गधी कौवा को लेकर एक नदी में गिर गई और डूबकर मर गई। उसके साथ साथ वो कौवा भी मर गया। इसीलिए कहते हैं कि ये का दंड भोगना ही पड़ता है और जिसका अपराध किया है वो किसी न किसी रूप में आपसे बदला लेने जरूर आता है। अगर कोई स्त्री बिना वजह घर में कलेश करती है, अपने पति को धोखा देती है, पर पुरुष के साथ प्रेम करती है और उसके साथ मिलकर भाग जाती है, तो समझ लेना वो आपके पूर्व जन्म की बैरी है। अगर कोई पुत्र आपके घर में जन्म लेने के बाद बीमार पड़ जाता है और आप उसके इलाज में अपनी सारी धन दौलत बेचकर लगा देते हैं, फिर भी वो बचता नहीं है, तो समझ लेना वो आपके पिछले जन्म का बैरी था और आपसे बदला लेने आया था। अगर कोई अकारण ठग आपको ठग लेता है, आपका धन लूट लेता है और वो धन आपको नहीं मिलता है और चोरी करने वाला लूटने वाले को भी कोई दंड नहीं मिलता है, तो समझ लेना कि वो आपके पिछले जन्म का बैरी था। अगर कोई आपसे कर्जा ले जाता है और वो उसे लौटाने नहीं आता है और वो आपके धन को मार लेता है, तो समझ लेना कि वो आपके पिछले जन्म का बैरी है। इस प्रकार मित्रों, वो युवक नांग की कहानी सुनकर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट जाता है और वो नांग भी उस बरगद की जड़ में चला जाता है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।